नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एफिडेविट क्या होता है, इसमें सच लिखना क्यों होता है और झूठा एफिडेविट देने वाले को क्या सज़ा मिलती है। मैं सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर लोगों को किसी न किसी कारण एफिडेविट यानी हल्फनामा बनवाना पड़ता है। इसके लिए नोटरी पब्लिक या फिर ओथ कमिश्नर आदि के सामने शपथ ली जाती है और बयान दिया जाता है। उस बयान को अधिकारी अटेस्टेड करता है। इसके बाद एफिडेविट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि एफिडेविट के जरिए दिए बयान का कितना महत्व है और उसमें दी गई जानकारियों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एफिडेविट को ही शपथ पत्र या हल्फनामा कहते हैं। अगर कोई जानबूझकर झूठा हल्फनामा देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एफिडेविट नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर आदि के सामने तैयार होता है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट तैयार होता है, साथ ही 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भी यह तैयार होता है। यानी संबंधित अथॉरिटी की डिमांड के हिसाब से एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल होता है। एफिडेविट में कोई शख्स शपथ लेकर बयान देता है और कहता है कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह सच है। इसके बाद वह अपने दस्तखत करता है और फिर उस बयान को ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक अटेस्टेड करता है। उस बयान के बारे में माना जाता है कि वह पूरी तरह से सच है। अगर कोई शख्स किसी और के बदले एफिडेविट पर दस्तखत करता है और उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 पहचान बदलकर धोखा देना का मुकदमा दर्ज होता है। अगर ऐसे दस्तावेज का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए किया जाए तो जालसाजी का भी केस बन सकता है। हाई कोर्ट में सरकारी वकील नवीन शर्मा का कहना है कि ओथ एक्ट 1969 के तहत यह तय है कि जो भी बयान एफिडेविट में दिया गया है वह सत्य है, यानी कि सच है। एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और क्वासी जुडिशियल कमीशन या किसी दूसरी अथॉरिटी एमसीडी डीडीए आदि के सामने भी हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर शादी रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट संबंधित अथॉरिटी के सामने देना होता है। लेकिन अगर वह बयान गलत है या जानबूझकर गलत बयान दिया गया है तो दावा रद्द हो जाता है। संबंधित अथॉरिटी चाहे तो ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भी कर सकती है। अगर कोई शख्स झूठा शपथ पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश करता है तो अदालत ऐसे शख्स के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है। अदालत सीआरपीसी की धारा 340 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ शिकायत करती है और फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। अदालत के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की कैद का प्रावधान है। वहीं किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में कहा है कि किसी हिंदू महिला को तलाक के बाद भी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए घर से निकालना गलत है। कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद पत्नी को अपने पूर्व पति के घर में रहने की कानूनी अधिकार तो नहीं है, लेकिन उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक पीड़ित महिला की अपील पर सुनवाई के दौरान किया। महिला ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें महिला के पूर्व पति को तलाक की डिक्री देने के बाद महिला को घर से निकाले जाने को सही बताया गया था। सभी राज्यों का अपना अपना स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, इस कारण सभी राज्यों में एक समान स्टाम्प फी नहीं होती है। कहीं पर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट तैयार होता है, अर्थात संबंधित अथॉरिटी की डिमांड के हिसाब से एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एफिडेविट को इंग्लिश, हिंदी या अपने राज्य की भाषा में बनवाया जा सकता है, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट इंग्लिश में ही दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।